वाई टी इज इक्वल टू 2a वाई टी माइनस 1 ए स्क्वायर वाई टी माइनस 2 प्लस एप्सिलॉन टी, ठीक है ना। अब इसको आप जो है क्या करोगे, इनका वेरिएंस निकालोगे, तो ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ऐसे लिखो इसको, वाई टी इज इक्वल टू, जैसे मान लो इसको आप लोग लिखना चाहते हो तो आपको गामा जीरो, ये न्यू जीरो कैसे लिखोगे, कोवेरिएंस वाई टी। जब आपका ना बेटा, जब आपको कोवेरिएंस निकालना हो, मतलब वेरिएंस निकालना हो विद लाइक जीरो, तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा ना जीरो, ताकि उसमें क्या आ जाए हमारा सिग्मा स्क्वायर। जब तक सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा तब तक आपका रिजल्ट जो है सही नहीं होगा, है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, कोवेरिएंस वाई टी की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे जो था 2a वाई टी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर वाई टी माइनस 2 प्लस एप्सिलॉन टी, है ना। आप बोलो बताओ, ये इसके साथ इसका निकालो, यहाँ पे क्या मिलेगा 2a। आज का स्क्रीन जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। यहाँ पे बेटा देखो, कोवेरिएंस बिटवीन वाई टी एंड दिस निकालोगे, क्या मिलेगा 2a v1 मिलेगा, और फिर इसका इसके साथ निकालोगे क्या मिलेगा v2 मिलेगा, है ना। फिर इसका इसके साथ निकालोगे बेटा, अब हमको कोई बताए जब इसका इसके साथ निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ना 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 ना, देख बेटा वाई टी में तुम्हारा एप्सिलॉन टी है कि नहीं, बताओ। इस वाई टी में एप्सिलॉन टी है ना, वो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वेरिएंस ऑफ टी, वेरिएंस ऑफ ई टी, और वेरिएंस ऑफ ई क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। हाँ बोलो, ठीक है बेटा, बस होने ही वाला है। तो फिर उसके बाद ये आपका क्या बन गया बेटा, v नॉट इज इक्वल टू दिस। अब आपने v1 और v2 की वैल्यू लाई है ना, v1 की वैल्यू क्या थी और v2 की, तो इसी में आप पुट कर दो, तो आपका v नॉट इज इक्वल टू 2a, v1 क्या था देख लेते हैं, 2a v नॉट प्लस 2a v नॉट 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक बेटा, ये थी माइनस ए स्क्वायर। v2 की वैल्यू क्या थी, ये वाली ए स्क्वायर 3 माइनस ए, कहाँ गए भाई, ए स्क्वायर 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, अरे सिग्मा नहीं है, ये ये वी नॉट है ना, देख लेते हैं, हाँ ठीक, हाँ बेटा, फिर प्लस सिग्मा स्क्वायर। पहले बताओ इतना क्लियर है, हमने v1 v2 की जो वैल्यू निकाली इसमें क्या कर दी, पुट कर दिया, है ना। अब क्या करना है इसमें बेटा, इसको सॉल्व करना, इसको मिटा दूं मैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसको मिटा दूं, ये आप सब जानते हैं, हमें इसका वैल्यू निकालना है। इस सभी को क्या करो बेटा अब आपका ये हो जाएगा v नॉट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर हुआ हो गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस a 3a पावर 4 यहाँ से मिल गया, है ना बेटा, और फिर उसके बाद ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a पावर 4, है ना, हाँ सही है, गलती तो नहीं हो रही है, बता देना कहीं मिस्टेक हो तो। ए रेस टू 6, हाँ देखो ये बताया लड़के ने, ए रेस टू 6 सही है। अब 1 प्लस ए स्क्वायर, ये इतना है ना बेटा, ये आपका क्या हो गया v नॉट प्लस सिग्मा स्क्वायर, ठीक। अब यहां से क्या करना आपको, 1 माइनस दिस करना ना, तो आप 1 माइनस दिस करोगे बेटा, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3a पावर 4 माइनस a पावर 6 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये मिलेगा, बताओ, ये आपका v नॉट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा सिग्मा स्क्वायर, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 3a स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा बेटा पूरा, बताओ, देखते हैं किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा बताओ, 1 माइनस ए, बोलो बेटा,
देखो ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, है ना। तो ये क्या बन गया, ए दिस 1 + a² बना कि नहीं है, बोलो बोलो यार, बना ये, देखो x अपने -3a² + 3a⁴ और -a³ तो 1 - a² का क्यूब बना ना, बोलो सब चले गए क्या, बोल दो या सुनो यार। तो आपका ये v0 क्या आ जाएगा बेटा, 1 + a²। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को, ये वैल्यू मिली, बताओ ये क्लियर है। थोड़ा बोला करो यार, मुझे लगेगा कि आप लोग मौजूद हो, है ना। तो कह रहा है कि आपको किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आप v1 की वैल्यू निकाल लोगे, है ना, 2a/1 + a², है ना। v0 था यहाँ पे पुट कर दो, a इस वैल्यू क्या आ गई है वहां पे 1 - इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्या लिखे हमने, ये आपका नीचे आ जाएगा, हाँ 1 - a², नहीं क्या है बेटा, ये 1 + a² अपॉन 1 - a² क्यूब σ², ठीक। तो ये आपको क्या बचा यहाँ पे 2a, है ना, 1 + 2a/1 - a² क्यूब, ये आपका हो गया σ², देखते हैं यही है ना, σ², ठीक है। आपको v1 की वैल्यू क्या मिल गई, 2a σ², 1 - a² का रूट, और फिर γ2 की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ। γ2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, देखो γ2 की ये वैल्यू थी, है ना। तो क्या करना है इसमें, देखो a² 3 - a², ये आप लोग याद करे ना, तो ये a² 3 - a², 1 + a² और यहाँ पे यही वैल्यू पुट कर देना, 1 + a² अपॉन 1 - a² क्यूब σ², ठीक बेटा। इसको कैंसिल कर दोगे, क्या बचा, a² 3 - a² अपॉन 1 - a² क्यूब σ²। बताओ ये सही है, समझ में आया आप लोगों को, ये इतना क्लियर है बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अपने पास इक्वेशन है ना, v k = क्या दिया है, a + k b a⁴k, ठीक ना। यहां से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले k = 0 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा 0, a ये 0 1 हो जाएगा, ये भी केवल ये मिलेगा, इसका मतलब a = क्या हो गया v0, और v0 आपको पता है ना। आप k की वैल्यू क्या रख दो 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा बेटा, देखो इसमें v1 a + b फिर ब्रैकेट में a, ठीक। तो ये आपको क्या मिला बेटा, a + b v1/a। तो यहां से आपको a की वैल्यू क्या है, b = v1/a - v0, यही है, बताओ। b की भी वैल्यू मिल गई, v1 और v0 आपको पता ही है, ठीक है ना। बताओ इसकी वैल्यू आपको क्या निकाला हमने, 1 + a² बेटा σ² अपॉन 1 - दिस, यही निकाला, है ना। और v2 की वैल्यू हमने, v1 की वैल्यू क्या निकाली थी, v1 की वैल्यू क्या निकली, हाँ बस 5 मिनट, v1 की वैल्यू क्या निकली थी बेटा, v1 कहाँ गया, हाँ v2, हाँ ये है ना, इसको याद रखना नेक्स्ट वाले में। v1 की वैल्यू है 2a σ² 1 - a दिस, सही है बेटा, ये बताओ, हाँ सही है। अब क्या करना हमको, हमको क्या करना, v के वाले में a और b की वैल्यू पुट कर देनी है ना। तो पहले हम a की वैल्यू में मिल गए, b की भी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 σ² कॉमन हो जाएगा, 1 - a² क्यूब माइनस v0 की वैल्यू 1 + a²
अपॉन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर। उनकी लाइव क्लास है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो बेटा देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, 1 माइनस ये 2 इससे कट जाएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा अपॉन, फिर बेटा इसमें देखो 1 माइनस ए स्क्वायर, ये क्यूब है ना, फिर ये सिग्मा स्क्वायर है ना, तो ये एक इससे कट जाएगा, बताओ कट जाएगा ना, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर 3, नहीं यहाँ पे एक कट जाएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 2। ए और बी की वैल्यू आपको जब पता चल गई तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दो सीधे, ए की वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर क्यूब प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको के भी लिखना है, और फिर इसमें सिग्मा स्क्वायर कॉमन और ए पावर के कॉमन है ना, ए पावर के भी कॉमन है ही, सिग्मा स्क्वायर। तो बेटा देखो अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस के 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए पावर के सिग्मा स्क्वायर। हाँ बेटा, अब ये देखो ध्यान से ये क्या बन जाएगा आपका इसमें से ना, ऐसा करते हैं ये कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, ये क्यूब है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 पावर ए स्क्वायर क्यूब, इसको आप कैसे लिखोगे, 1 माइनस ए स्क्वायर क्यूब, ये ठीक बेटा। अब देखो ए पावर के इसको इससे रहने दो सर, उनसे उनसे कह दो नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सवाल है ना सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कह दो रुक जाओ सर, देखो ये कट जाएगा ठीक। हाँ बेटा, फिर उसके बाद आपका हाँ बेटा, वी के इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर, वो जो उधर था सिग्मा स्क्वायर इधर ले आओ, 1 माइनस ए स्क्वायर क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपका क्या बचा, के 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। देखो कैसे, ये 1 माइनस ए स्क्वायर है ना, अरे गलत लिख दिया क्या, ये कटा ना, ये बचा ठीक, ये वाला गलत हो गया, के 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, यही है क्या बचा, 1 माइनस, अच्छा प्लस वाला नीचे, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक बच्चा, यहाँ पे ए पावर के, इतना क्लियर है, थम्स अप दो, 2 मिनट में खत्म करते हैं, क्लियर है इतना बच्चों, सब गए क्या जी, तो थोड़ा रिस्पांस दे दो यार। अब यहाँ पे क्या करना, देखो ये ऑटो कोवेरिएंस आपका ऑटो कोवेरिएंस आपको के फॉर्म में मिल गया ना, ये पूछ रहा कि ऑटो कोरिलेशन निकालना है रो के, तो रो के हमको पता है ना, वी के अपॉन वी नॉट, तो बेटा वी नॉट हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, यही वी नॉट निकाले हैं है ना, बोलो जी, इसी से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस के 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, दिस वैल्यू विल बी द ऑटो कोरिलेशन, है ना, देखो एग्जाम में यही प्रूफ भी करना था, समझ में आया, बताओ। अब इसमें जो टेस्टिंग वाला है, जो टेस्टिंग कैसे करना है, जो 4th पार्ट है बेटा, इसमें आप हाइपोथेसिस बनाओगे, सपोज आपका जो मॉडल है वो ऑटो रिग्रेसिव 1 फॉलो कर रहा है ना, ए स्क्वायर टी माइनस टी, मतलब ये AR2 है, ये आपका नल हाइपोथेसिस है, वर्सेस एक कोई मान लो आपका YT आपका क्या है, AR3 है ना, तो क्या करना, AR3 में भी पैरामीटर्स होंगे, इसमें पैरामीटर्स, इसको अलग पैरामीटर्स ले लो अल्फा 1, इसको अल्फा